அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்ட் வெல்னஸ் ஹிந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சப்கோ நமஸ்கார். गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कक्क कसडर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है. आप लोगों ने जो हार्दिक समर्थन हमारे लिए किया है उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं. தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகின்றேன். आज का शीर्षक कविगण महानता, कविगणों की महानता, उनकी साहित्यिक विशेषता आदि के बारे में आज से समालोचना करने वाले हैं. इसके पहले भी समालोचना हो चुकी है और आज भी उसको दोहरा रहे हैं. புதிய தலைப்பாகிய கவிகண மகானதா என்னும் தலைப்பிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டியூஸ்டே அன்றைக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கும் கவிஞருடைய சிறப்பு பற்றி நாம் ஆராய இருக்கிறோம். அதன்படி இன்றைக்கு ரஹீம் அவர்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना. वे अकबर के सहपाठी थे, मतलब अकबर के दाहिने हाथ के समान रहते थे. वे कवि थे, दानी थे, मंत्री थे, सेनानी थे, सचिव थे. इस प्रकार उन्होंने अपनी अनेक दिशाओं में अपनी भूमिका निभाई है. तो उनके बारे में हम आज विचार करेंगे. கபீர் ரஹீம் அவர்கள் அக்பருடைய தர்பாரிலே அமைச்சராக இருந்தார், அறிஞராக இருந்தார், வள்ளலாக இருந்தார், அவருக்கு எல்லாமாக இருந்தார். அப்படிப்பட்ட ரஹீம் அப்துல் ரஹீம் கான் கானா அவர்கள் இயற்றிய சில தோஹைகளின் பகுதியை நாம் இன்றைக்கு ஆராய இருக்கிறோம். அதை मिग विरिवाग आरायिக்கிறோம். அதன்படி आज रहीम के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं. रहीम जीवन वृत्तिனால் வாழ்க்கை வரலாறு, जन्म और शिक्षा दीक्षा. रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना. रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना. आप अकबर बादशाह के साथी प्रसिद्ध मुग़ल सरदार बैरम खां के पुत्र थे. आपका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ. आप संस्कृत, अरबी, फारसी तथा हिंदी के निपुण विद्वान हैं. व्यक्तित्व. आप अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे. एक सूचना, ये जो समालोचना, ये भाग जो है, अब जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रवीण उत्तरार्ध के छात्र हैं, यानी परीक्षा देने वाले हैं, उन छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा. इसलिए आप लोग इसका सदुपयोग कर लेने की कृपा करें. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार சபா மദ്രാஸ் மூலமாக பிரவீன் உத்தரார்த் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆகவே இதை நீங்கள் படித்து பயன்பெற அன்போடு அழைக்கின்றேன். व्यक्तित्व. आप अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक थे. आपने प्रधान सेनापति तथा मंत्री का पद भी संभाला था. बादशाह अकबर आपका बड़ा सम्मान करते थे. आप भगवान श्री कृष्ण के
अनन्य भक्त थे। आप स्वभाव से सरल, दयालु और शांत थे। आप बहुत बड़े दानी भी थे, इसलिए आप कर्ण कहलाए। साल में एक दिन वे अपना सर्वस्व दान दिया करते थे। कृतित्व रहीम सस्सई, भरवई नाई का भेद, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, केट कौतुक, जातकम आदि आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। मृत्यु, आपकी मृत्यु सन 1627 में हुई। काव्यगत विशेषताएँ, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में रहीम सस्सई, भरवई नाई का भेद आदि संग्रहित हैं। இந்த பாடப்புத்தகத்திலே ரஹீம் சஸ்ஸை, பரவை நாயி கா பேத் ஆகியவைகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. भावपक्ष, उपदेशक, आप बड़े दानी और उपदेशक थे। आपके नीतिपरक दोहे लोकप्रिय हैं. இவருடைய நீதியை குறிக்கின்ற பாடல்கள் மிக புகழ்பெற்றவை. क्षमा की महिमा, हिंदी में एक कहावत है, संस्कृत में एक कहावत है, दया सज्जनस्य भूषणम, क्षमा सज्जनस्य भूषणम. मन्निपवने महान आह्वान. महात्मा गांधी कहते हैं, क्षमा में सजा से अधिक वीरता है. क्षमा में सजा से अधिक वीरता है. सजा देने की योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है. क्षमा में दया से सजा से अधिक वीरता है. सजा देने की योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है. इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार जो क्षमा करता है वही महान होता है. यहाँ पर क्षमा की महिमा बताते हुए रहीम कहते हैं, रहीम सोडार है, क्षमा करने वाला ही महान होता है. சிறியோர் செய்த சிறுபிழை எல்லாம் பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனை என்று தமிழில் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. सजा देने की योग्यता रखते हुए भी जो क्षमा करता है उसकी आत्मा बलवान है. क्षमा करने से मानव का मान नहीं घटता बल्कि बढ़ता है. மன்னிப்பதால் ஒரு மனிதனுடைய கௌரவம் குறையாது, மாறாக அதிகரிக்கும். भगवान श्री कृष्ण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं. जैसे कண்ணன் இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாவார். चिमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात का रहीम, हरि को घटियो जो भृग मारी लात. ये बहुत बढ़िया दोहा है. भृग नामक एक मुनि थे, वे क्रोधी मुनि थे. एक बार वे भगवान कृष्ण के, विष्णु के दर्शन के लिए गए. उस समय भगवान विष्णु, कृष्ण सोए हुए थे. उन्होंने सोचा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरे आने के बाद भी मेरा स्वागत सत्कार ना करते हुए वो सो रहा है. ऐसा सोचकर भृगमुनि ने उनकी छाती पर लात मारी थी. ये देखकर विष्णु नाराज नहीं हुए, प्रेम से, बड़ी खुशी से उनके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज आपके पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी, आपके पाँव दुखते नहीं, உங்களுடைய பாதங்கள் வலிக்கவில்லையா, உங்கள் பாதங்களிலே காயம் ஏற்படவில்லையா என்று கேட்டார் பகவான். இப்பொழுது எட்டி உயர்த்ததால் அவர் தாழ்ந்து விட்டார், மன்னித்ததால் அவர் उयर्ந்து விட்டார். भगवान हरि को घटियो उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए भृगु ने लात मारी थी. भृगु मुनिवर அவரை காலால் எட்டி உயர்த்தார்.
இட்டு வைத்த காலை பிடித்து கொண்டு கேட்டார் அவர், ஐயா உங்கள் கால் வைக்கவில்லையா, உங்கள் காலில் காயம் எவ்வளவு என்று கேட்டு அவரை வெட்கப்பட செய்தார். तो बुर्ग का सिर लज्जा से झुक गया, इसलिए माफ़ी करके विष्णु कृष्ण महान बने और लात मार के भृगु महान पद से नीचे आ गए। इसलिए यहाँ पर रहीम क्या करते हैं, बड़ों का भूषण है, बड़ों का स्वभाव है क्षमा करना, माफ़ करना। उसके बाद भगवान की महिमा बताते हैं। क्या? भगवान हर सृष्टि का रक्षक है। जैसा कि कबीरदास ने कहा, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी कोई। इस प्रकार जिसके ऊपर भगवान कृपा है उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ये सारी दुनिया उसके शत्रु हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसी प्रकार यहाँ भी रहीम भी कहते हैं, भगवान हर सृष्टि का रक्षक है, ஒவ்வொரு உயிரையும் காப்பவன் அவனே। अमर बेल की जड़ें नहीं होती फिर भी वे बढ़ती हैं। अमर बेल கல்லிருள் தேரைக்கும் கருப்பை உயிருக்கும் வாழ்வழிப்பவன் சிவபெருமான் பாடல்। ஆக அமர்பேல் கி ஜடே நஹி ஹோத்தி, அமர்பேல் என்ற ஒரு கொடி இருக்கிறது, அதற்கு வேர்கள் கிடையாது, ஜடே நஹி ஹோத்தி। भगवान उनकी रक्षा करता है, फिर भी भगवान उसकी रक्षा करता है, उस बेल को आगे बढ़ने देता है, उस बेल का विकास कराता है। எப்படி கல்லுக்குள் தேரை இருப்பது போல அந்த கல்லுக்குள் தேரைக்கு உணவளிக்கிறான் சிவன் பகவான், அதுபோல் அமர்பேல் என்ற கொடி வேர் இல்லாமலேயே வளர்கிறது, அதை வளர வைப்பவர் யார் என்றால் அவன் தான் பகவான்। इस महिमामयी भगवान का स्मरण सदा करते रहें। இவ்வளவு பெருமை பொருந்திய மகானை பகவானை நாம் இன்றைக்கும் நினைத்திருப்போம்। கபீர் பாடுவார், கோழிக்குள் முட்டை வைத்து முட்டைக்குள் கோழி வைத்து, கவனிக்கணும், கோழிக்குள் முட்டை வைத்து முட்டைக்குள் கோழி வைத்து வாழைக்கும் கன்று வைத்தான் ஒருவன், வாழைக்கும் கன்று வைத்தான் ஒருவன், அந்த ஏழையின் பெயர் உலகில் இறைவன் என்று பாடுவார்। ஒரு கேள்வி வரும், चर्चा आएगी, कौन पहला आया, अंडा या मुर्गा? मुर्गी आई क्या अंडा पहले आया? कौन सी चीज़ पहली है, अंडा पहला है या मुर्गी पहली है? इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं, इसका हल आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ஏனென்றால் முட்டை முதலா கோழி முதலா இந்த கேள்விக்கு யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமோ? முடியாது। ஏனென்றால் முட்டைக்குள் கோழி, கோழிக்குள் मुट्ठे, அது போல தான் यहाँ पर अदर சொல்கிறார்। सो कवि कहते हैं, कहते हैं, हमारे मेरे गुरु जी कहते हैं, கோழிக்குள் முட்டை வைத்து முட்டைக்குள் கோழி வைத்து வாழைக்குள் கன்று வைத்தான் இறைவன், அந்த ஏழையின் பெயர் உலகில் இறைவன் இருக்கிறார்। यहाँ पर रहीम कहते हैं, अमर बेल बिन मोल की परिपालित है ताही, कौन उसको परिपालता है, उसकी रक्षा कौन खड़ा कराता है, वही जो भगवान। रहीम कहते हैं, रहीम को सब दानी करने लगे। ரஹீமை பார்த்து எல்லோரும் அவரை कर्ण என்று புகழ்ந்தார்கள்। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, आप इस युग के कर्ण हैं, जैसा कि महाभारत का कर्ण है उसी प्रकार आप भी कर्ण हैं। तो वे इसको सुन के क्या करते हैं, उनका सिर लज्जा से झुक जाता है। अरे गेट और प्रकार ये प्रकार क्यों? वे कहते हैं, जो दानी वही जो बेजई रात दिन और रैन, लोग भ्रम मुझ पे करे, या तो
मैं சிர் நீச்சே தீன் சொல்கிறார். பகலை எவன் அனுப்புகிறானோ, இரவை எவன் அனுப்புகிறானோ அவன்தான் இதையும் அனுப்புகிறான். இதில் நானும் ஒன்றுமில்லை. என்னை பார்த்த மக்கள் பிரமையால் என்னை கண் சொன்னால் அதை கேட்டு என் தலை தானாக கவிழ்ந்து கொள்கிறது. மை लज्जित हो जाता हूँ. अमर बेल बिन मूल की परिपालित है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी को जत फिरे काही. ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे भगवान को छोड़कर मैं कहाँ पर घूमता रहूँ? मैं कहीं भी घूमता नहीं रहूँगा. सच्ची दोस्ती, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ देता है. जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को தவுனா சாண்டத்திற்கு. வாழும் நாடிலே கூட்டம் கூட்டமாய் வந்து போகிறார் பாரடா. கை வறண்டு வீட்டிலே உடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா. மனத்தின் மீதுதான் பக்தி என்பதும் பந்த பாசமே ஏனடா. பதைக்கும் மெய்யினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா. கவியரசர் கண்ணதாசன் கேட்டேன். இங்கே ஜால் பரே ஜல் ஜாத் வஹி, पानी और मछली दोनों दोस्त हैं. पानी और मछली दोनों दोस्त हैं. मछली पानी में रहती है. जब नदी में जाल पड़ता है, आतिले वले में सब पड़ने பொழுது तो क्या होता है? मछली जाल में फंस जाती है. मछली जाल में फंस जाती है. वலைக்குள்ளே மீன் சிக்கப்படுகிறது. लेकिन पानी उससे बिछुड़ जाती है, अलग हो जाती है. ऐसी मित्रता हमें नहीं चाहिए. लेकिन वो मछली जो है ना, वो उसकी दोस्ती नहीं छोड़ती. वो क्या करती है? पानी के वियोग से वो तड़प कर मर जाती है. ஆறு இருக்கிறது. நாங்கள் ஆற்றிலே போய் ஒரு வேட்டி எடுத்துகிட்டு போவோம், மீன் பிடிப்போம். ஆற்றிலே தண்ணீரை அப்படி முண்டு எடுக்கிற பொழுது அந்த வேஷ்டியில் துணியில் மீன்கள் சிக்கிக்கொள்ளும். தண்ணீரோடு சேர்ந்து வரும். மேலே எடுத்தால் மீன் முட்டை நிற்கிறோம், தண்ணி அப்படியே கீழே போயிடும். ஆனால் தண்ணி போய்டும், ஆனால் மீன் போகாது. அந்த நீரின் நினைவாக அது துடிதுடித்து உயிரை விட்டுவிடும். அதுபோல் நமக்கு ஆபத்து வரும்போது நமக்கு எவன் துணைக்கின்றானோ அவன்தான் उन्में नंदन. जब मुसीबत आती है तो जो हमारे साथ रहता है वो ही सच्चा मित्र है. जिस प्रकार जाल के पड़ने पर पानी जाल से भग जाता है और मछली उसमें फंस जाती है और वो पानी की याद में तड़प कर मर जाती है. यही सच्ची दोस्ती है. सच्चे दोस्त को ऐसा होना चाहिए जैसा कि मछली. और सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ देता है. और मदत माकन रखता है दही मही बिलगाय रहीमन सोई मित है जो वीर परे टकराए. இது அதே கருத்து தான். அம்மா தயிரை கடைகிறார். இதிலே கடைகிறார், மத்திலே வைத்து கடைகிறார். கடைய என்ன ஆகிறது? வெண்ணெயானது, தயிரோடு கலந்த வெண்ணெயானது தனியாக பிரிந்து விடுகிறது, மோர் தனியாக பிரிந்து விடுகிறது. அப்போது மத்து என்ற ஆபத்து வரும் பொழுது தயிரை விட்டு வெண்ணெய் பிரிந்து விடுகிறது. அதுபோல் நமக்கு துன்பம் வரும் பொழுது நம்மை விட்டு பிரிந்து போகிறவன் உண்மையான நண்பன் அல்ல. जो वीर परे टकराए, विपत्ति के सावी भी हमारे साथ रहता है, टकरता है, वही सच्चा दोस्त. रहीमन सोई मीत है, वही मित्र है जो वीर परे टकराए. मुसीबत के समय हमारे साथ ठहरता है, हमारे साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा मित्र है. गरीब की सेवा.
ஏழைக்கு उदवदल। जो गरीब का उद्धार करता है वही महान होता है। जो गरीब की भलाई करता है वही महान होता है। जो गरीब की मदद करता है वही महान होता है। भगवान श्री कृष्ण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जो गरीब को इत करे ते रहीम बड्डो, कहाँ सुदामा बापरो कृष्ण मिता ये जो। சுதாமா குசேலர் பரம ஏழை, கண்ணனோ பகவான் மன்னன், துவாரகனுடைய மன்னன். ஆனாலும் அந்த பரம ஏழையாகிய அந்த குசேலருக்கு அவர் வாழ்வு கொடுத்தார், நட்பு வைத்து கொண்டார். அதுபோல் நாங்களும் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும், அப்போதான் நாம் உயர்ந்தவர் ஆவோம். जो गरीब की भलाई करे वे ही बड़े सज्जन होते हैं। इस प्रकार सुदामा से श्री कृष्ण ने मित्रता जोड़ी थी और उनका उद्धार किया था। उपकार का फल, जो परोपकारी हैं उन्हें परोपकार का पुण्य फल अपने आप मिलता है। आजकल लोग पूछते हैं दान करने से क्या क्या लाभ। हमारे हाथ से पैसा चला जाता है, अच्छा हमारे हाथ से पैसा चला जाता है, दान हम क्यों करें? ऐसा आपको फोड़ आजकल के बाद लोग सोचते हैं, यहाँ पर वो हवा आएगी। आजकल के लोग सोचते हैं कि दान करने से क्या फ़ायदा है। दान करने से हमारे पास जो धन है वो दूसरों के पास चला जाएगा, इसलिए हमें किसी भी हाथ में पैसे को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पास बचा के रखना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर देते हैं रहीम, பணத்தை நாம் தானம் செய்யக்கூடாது. பணம் தானம் செய்தால் நம்முடைய பணம்லாம் அடுத்தவனுக்கு போயிடும், நம்ம எப்படி ஆடுவோம் என்று சில பேர் நினைக்கிறார்கள். அதுக்கு பதில் சொல்கிறார் रहीम, जो रहीम सुख होती है उपकारी के अंग, बांटन वाली के लगे जो मेहंदी को रंग। जो मेहंदी का पत्ता है ना, बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, मेहंदी का पत्ता जो है माता जी हमारे उंगलियों में लगाती है ताकि हमारी उंगलियों में लाली पड़ जाए, लाल हो जाए, तो उसका हमारा हाथों का उंगलियों का श्रृंगार बढ़ता है। ये तो हर जगह होता ही है। தாய் அம்மா என்ன பண்ணுறா, நம்முடைய விலங்குகளில் மருதாணி அடிக்கிறாள். இதற்காக நம்முடைய கை சிகப்பாக அழகாக கொண்டிருக்கார். ஆனால் மருதாணி அடிக்கிறவர்கள் கைக்கு அவர்கள் தனியாக மருதாணி போக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. जो मेहंदी लगाते हैं उनके लिए अपनी उंगलियों में मेहंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहंदी उनके हाथों में अपने आप लग जाती है. ताना मदन अंदर அவனுக்கு தனியாக மதனை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுபோல் जो उपकार करते हैं उनके लिए उपकार का फल अपने आप मिलता है, बिना मांगे मिलता है. और केपड़ ताना शब्द पढ़ो, அதுபோல் जो उपकार करते हैं उनका फल. और इसलिए इनमें कहावत है, इस साथ दे उस साथ ले, ऐसा ही कहावत है. जो इस साथ दे इस साथ ले, जो इस साथ देता है वो इस साथ लेता है. इसलिए उपकार करने से डरना नहीं, झिकना नहीं, उससे विमुख होना नहीं. उपकार सदा किया करें. सज्जन की महिमा, जो सज्जन है अक्सर कहा जाता है कि संगति से आदमी बिगड़ता है. என்னப்பா பையன் எப்படி இருக்கான், நல்லா இருந்தாங்க கொஞ்சம் கம்மா பையன் சரியில்லைங்க, क्यों? लड़का कैसा है? अच्छा था पहले, अभी थोड़ा वो ठीक नहीं है, उसका आचरण वो संतोषप्रद नहीं है. भैया क्या बात है? नहीं है, मैं सोचा कि उसकी संगति अच्छी नहीं है, वो कुसंगति में पड़ गया है, बैड फ्रेंडशिप में पड़ गया है. இல்லைப்பா அவன் பார்த்தா கொஞ்சம் நாளாக சரியில்லாமல் அவனுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சரின்னு நினைக்கிறேன், அதான் அவன் கிட்ட போயிட்டான். लेकिन नहीं कहते हैं जो स्वभाव से अच्छे होते हैं उनको संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती. एवं
உண்மையிலேயே நல்லவனோ அவனை வந்து இந்த பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பானது எதுவுமே செய்து விட முடியாது. उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती कुसंगति से जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग. जो प्रकृति से प्रकृति स्वभाव यहाँ पर जो आता है वो विष्णु शास्त्र में जो आता है ना, प्रकृति स्वभावात प्रकृति से वो अच्छा होता है, उसे कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती. எவனொருவன் இயல்பாகவே நல்லவனோ அவனை அந்த பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்பது தப்பான நட்பு என்பது அவனை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. उदाहरण के लिए चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रगत भुजंग. जंगल में वन में चंदन के पेड़ अनेक होते हैं. चंदन का पेड़ उसका स्वभाव यह है कि वो शीतल होता है, ठंडा होता है और वो सुगंधित होता है. उसकी सुगंध से और ठंडक से शीतलता से प्रभावित होकर सांप उसको लिपटे रहता है, क्योंकि गर्मी में वो गर्मी से तड़पता है, अंदर वो जा नहीं पाता, बिल के अंदर वो नहीं जा पाता, इसलिए वो क्या करता है चंदन के पेड़ से लिपटे रहता है. सांप के पास क्या है, जहर है, विष है. पेड़ के पास क्या है, चंदन है, शीतलता है, सुगंध है. लेकिन इस पेड़ पर सुगंध का विष का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सुगंध का प्रभाव विष पर पड़ता है, लेकिन विष का प्रभाव उस पेड़ पर नहीं पड़ता. அதாவது சந்தன மரம் குளிர்ச்சியானது, நறுமணம் உள்ளது. சந்தன மரத்தை இந்த கொடை காலத்திலே நறுமணத்துக்காகவும் அந்த குளிர்ச்சிக்காகவும் பாம்புகள் சுற்றி கொண்டிருக்கும். பாம்புக்குள்ள விஷம் இருக்கிறது, சந்தன மரத்தில் வந்து வாசனை இருக்கிறது, குளிர்ச்சி இருக்கிறது. ஆனால் சந்தன மரத்தை அந்த நாகம் அந்த விஷம் ஒன்றுமே செய்யாது. அதுபோல் எவன் இயல்பாகவே நல்லவனோ அவனை வந்து தீய ஒரு நட்பு செய்தாலும் அவளை ஒன்றும் செய்விட முடியாது. ये बहुत बड़ी बात है. जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहते भुजंग. और आत्मसम्मान, अपने को हमेशा आत्मसम्मान से जीना चाहिए. सम्मान अगर खो गया तो हमारा जीवन खो गया. மானம் இழந்த பின் வாழாமை முன்னிடுது என்கிறது புறநானூறு. மானம் இழந்த பின் வாழாமை முன்னிடுது. ஆகவே மானம் இழந்த பின் வாழக்கூடாது, மானத்தோடு வாழ. அப்படி இல்லாவிட்டால் நாங்கள் வாழக்கூடாது. சொல்லுவார், மான்களின் மானம் முற்றிய பாரதத்தில் முதிர்ந்த பண்பாடாம். இச்சையை கவியரசர் இச்சையை உடனே எடுத்து வைக்காத மரபு பயிற்சி மான்களின் மானம் முற்றிய भारत मुदिर्द पटवाड़ा. ये भारत में ये जो मान्यता है कि हम जो चाहते हैं, अपने दिल की जो मनोकामना है, उसको दूसरों के सामने हम व्यक्त नहीं करते, क्योंकि यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है. उदाहरण के लिए हम भूखे हैं, खाना के लिए तरसते हैं, फिर भी जब किसी मित्र के घर जाते हैं तो वहाँ पर भोजन, बहुत बढ़िया भोजन परोसा गया है, उसको लेकर के हम नहीं ललचाते. ललचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लज्जा की बात है. वे लोग कहते हैं आओ भाई खाओ, तो ठीक है, तुरंत हमें खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए. अब ये बोलते हैं कि नहीं अभी खा कर आया, इतना सब होना है, हंसी देंगे, ऐसा आप कहते हैं. ये तो हमारी ये महानता है, हमारी सांस्कृतिक महानता है भारत देश की. भारतवर्ष की सांस्कृतिक महानता ये है कि हमें किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए. भगवान कबीरदास जी, संत कबीरदास जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रूखा सूखा खाए गए ठंडा पानी पीव, देखी बिरानी चूपड़ी मत लज्जावे जीव. घर में जो रूखा सूखा है, बासी बातें खा लो, रोटी पुरानी है खा लो,
अगर वो भी नहीं हो तो ठंडा पानी पी लो, लेकिन पड़ोसी जो घी की रोटी बनाता है उसके लिए हमें ललचाना नहीं चाहिए। यही भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। இச்சையை உடனே எடுத்து வைக்காத மரபு பயிற்சி மான்களின் மானம் முற்றிய பாரதத்தில் முதிர்ந்த பண்பாடாம்। பண்பாடு का मतलब है सांस्कृतिक विरासत। பசியோடு இருக்கிறோம், நண்பர் வீட்டுக்கு போகிறோம், அவன் நீருட்டி சாப்பிட்ருக்கான், சாப்பிடுன்னு சொல்கிறான், நம்ம சரிப்பா என்று நாம் அமர்ந்து விடக்கூடாது. என்ன செய்யணும்? இதாப்பா சாப்பிட்டு வந்தேன், பசியில்லைப்பா என்று சொல்லி நாம் அங்கிருந்து நாம் அகல வேண்டும்। அப்படி உட்கார்ந்து விட்டால் அங்கே நம்மளோட मर्यादा போயிடும்। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं वे, आत्मसम्मान के साथ हमें जीना चाहिए। आत्मसम्मान का जीवन रहित जीवन, हीन जीवन पतन की ओर हमें अग्रसर होगा। हम नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। आत्मसम्मान के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। हर आदमी को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, இங்கே ஸ்லேஷ் என்ற அலங்கார அணி மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறீங்க। இங்கே पानी என்ற வார்த்தைக்கு 3 அர்த்தம் இருக்கிறது। पानी के लिए यहाँ पर रहीम और रहीम जी क्या करते हैं, 3 प्रकार का मतलब अर्थ निकालते हैं। पहला, पानी का मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ प्रेस्टीज, सम्मान। दूसरा है पानी है स्वाति की बूंद, स्वाति என்ற ஸ்டாரில் வருகின்ற அந்த ட்ராப், துளி। மூன்றாவது பானி, வாட்டர், தண்ணி தான்। இப்படி இந்த பானி என்ற வார்த்தைக்கு 3 பொருளை கொடுத்திருக்கிறார் ரहीम அவர்கள்। पानी के लिए 3 प्रकार के अर्थ निकाले गए हैं इस दोहे में। प्रस्तुत दोहे में कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, आत्मसम्मान को अपने पास रखिए। बिन पानी, विदाउट वाटर, सब शून, शून का मतलब है शून्य, 0 हो जाएगा। बिन पानी सब शून, पानी गए ना उबरे, अगर पानी ना जाएगा तो उबरता नहीं है, वो आदमी ऊपर नहीं आएगा। उदाहरण के लिए घर में वाइट वॉश करना है, வீட்டில் வெள்ளை அடிக்கணும், उसके हम क्या करते हैं, चूना खरीद के लाते हैं, उसके एक बाल्टी में डालते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो वो चूना क्या होता है, पकता है, ऊपर आता है। उसके बाद उसको हम लगा करके वाइट वॉश करते हैं। நாம் சுண்ணாம்பு கல்லை வாங்குகிறோம், அந்த பக்கெட்டை போடுகிறோம், மேலே தண்ணீரை ஊற்றுகிறோம், ஊற்றுன பொழுது அது மேலே வருகிறது, அதை எடுத்து நாம் எடுத்து வீட்டுக்கு வெளியடிக்கிறோம்। அதுபோல் அந்த தண்ணீர் போகாவிட்டால் அந்த சுண்ணாம்புக்கல் உபரியாகாது, ऊपर नहीं होता। बिना पानी के वो ऊपर नहीं आता, उबरता नहीं, बिना पानी के वो उबरता नहीं। वो पानी अगर ना डाले तो वो पत्थर पत्थर ही रहेगा, वो नहीं उबरेगा। और जो सीप है, आप तो देखते हैं समुद्र किनारे देखते हैं, सीप है, सीप जो है उसके सीप में स्वाति की बूंद जब गिरती है तो मोती बन जाती है। बिना स्वाति की बूंद के वो सीप मोती नहीं बनती। சிப்பி காலியாக இருக்கும், அந்த சிப்பிக்குள்ளே சுவாதி என்ற ஸ்டார்லேருந்து ட்ராப் கீழே விழுகின்ற பொழுது என்ன ஆகுது, அது முத்தாகிறது। ஆக मुत्त स्वाति की बूंद चाहिए, मोती के लिए स्वाति की बूंद चाहिए, और छूने के लिए पानी चाहिए, और आदमी के मानव के लिए आत्मसम्मान चाहिए। अगर वो ना हो तो वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मुत्तुக்கு சுவாதி என்ற இந்த நட்சத்திரம் இருக்குது, அல்லது அந்த தண்ணீர் கீழே விட வேண்டும், சிப்பிக்கு அப்போ முத்தாகும்। அதுபோல் சுண்ணாம்பு கல்லுக்கு நீர் வேண்டும், அப்போதான் வந்து உபரியாகும், நாம் பயன்படுத்த முடியும்। அதே போல் மனிதனுக்கு தன்மானம் வேண்டும், तमाम इलावटा और मेरे और முடியாது। इसलिए हमें आत्मसम्मान के साथ लेना चाहिए, बिना आत्मसम्मान के मानव शून्य हो जाए। सत्संगति की महिमा, ये अतिल
पहले ही बताया उन्होंने, क्या बताया, अगर जो स्वभाव से अच्छे होते हैं उन्हें कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर ये भी कहते हैं कुसंगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, जो स्वभाव से अच्छे नहीं हैं वे ही कुसंगति के शिकार होते हैं। जो स्वभाव से अच्छे नहीं होते वे जरूर कुसंगति का शिकार होते हैं. क्योंकि யாரெல்லாம் வந்து இயல்பாகவே நல்லவர்கள் அல்லவோ அவர்கள் தீய அனுப்புக்கு இரையாவார்கள். दूसरा पढ़ना, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तैसो ही पल तीन. यहाँ पर भी स्वाति की महिमा बोलते हैं. स्वाति की बूंद जो है वो पवित्र होती है, महान होती है. वो नीचे जब आती है तो कदली केले के पेट पर जब पड़ता है तो वो कर्पूर बनता है. कर्पूर वाले सुबह कदली वाले कर्पूर वाले मारिடும். வாழை ரெண்டு பேரும் வாழை தமிழ்நாட்டு உண்டு. கதலி வாழை கற்பூர வாழை உண்டு. அந்த ட்ராப் விழுந்ததெல்லாம் விழுந்தால் அது कदली என்பது कर्पूर वालेயாக मारिவிடும். कदली के पर गिरने पर वो स्वाति की बूंद कर्पूर बन जाती है. सांप के मुंह में गिरने पर वो ड्राप वो बूंद जो है जहर विष बन जाता है. और सीप के मुंह पर गिरने पर मोती बनता है. जो यहाँ पर क्या है, संगति के अनुसार में फल मिलता है. तो स्वाति की बूंद सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बनता है. वो सांप के मुंह में गिरता है तो विष बनता है. और केले के मुंह पर गिरता है तो वो कर्पूर बनता है. அந்த துளியானது சுவாத்தியினுடைய துளியானது சிப்பிலே விழுந்தால் அது முத்தாகிறது. தெலுங்கு में कहेंगे स्वाति मुत्यम. தெலுங்கு சொல்வார்கள் சுவாதி முத்தியமு என்று சொல்வார்கள். அதே வாழையை விழுந்தால் கற்பூர வாழையாகிறது, பாம்பு மேலே விழுந்தால் விஷமாகிறது. ஆக அவரவர் சேர்க்கை எப்படியோ அப்படிப்பட்ட பலனை அவர்கள் பெறுவார்கள். हर कोई संगति के अनुसार फल पाते हैं. ये सब अभी तक जो हमने पढ़ा वो भाव पक्ष था. अभी कला पक्ष क्यों देखेंगे. कला पक्ष में क्या होता है, रस योजना, छंद योजना और अलंकार योजना. कला पक्ष रहीम की रचनाओं का कला पक्ष अति मनोहर है, सुंदर है, मिगा अलगानது. रस योजना, इसमें कौन सी रस है. रहीम की रचना भरवई नाई का भेद में श्रृंगार रस का प्राधान्य है. और साथ ही भक्ति का रस भी है, भक्ति रस भी है. और बाकी नीति परक दोहे में नीति है, सब कुछ है इसमें. छंद योजना, रहीम ने अधिकांश दोहा छंद का प्रयोग किया है. दोहा छंद है, कहीं कहीं सोरठा का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं सोरठा छंद का भी प्रयोग किया है. यहाँ पर नोट कर लीजिए. अमी पियावत मानबिन, अमी पियावत मानबिन, अमी पियावत मानबिन, अमी पियावत मानबिन, रहीमन सोही ना सुहाय, रहीमन सोही ना सुहाय. रहीमन सोही ना सुहाय मान सहित, नेक्स्ट मान सहित मरिबो बलो, मरिबो बलो बरु, मरिबो बलो बरु विष्णुदेय बुलाए, बरु विष्णुदेय बुलाए. ये दोहा छंद है. लेकिन रहीम ने इसी को सोटा के रूप में बदला है, चेंज किया है. जैसे स्टार्टिंग क्या होता है, अमी पियावत मानबिन रहीमन मोहिना सुहाय. रहीमन मोहिना सुहाय अमी पियावत मानबिन, क्योंकि सोरठा जो है दोहे का उल्टा होता है.
दोहा कैसा होता है? 11, 13 और 11 मात्रा पर रहती होती है। सोटा जो है 13 और 11 मात्रा पर रहती होती है। इसलिए दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पर अमी पियावत मानबिन रहीमन मोहिना सुहाय, ये दोहा है। रहीमन मोहिना सुहाय अमी पियावत मानबिन बरु विषदेय बुलाए मान सहित मरिगो बरो, ये दोहे का उल्टा है, ये सोटा कहा जाता है। अलंकार योजना, रहीम ने श्लेष, देखो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना गोबरे, मोती मानस चून, इसमें श्लेष अलंकार है। कदली सी भुजंग मुख स्वाति, ये गुण 3, यहाँ इसमें भी श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार अनुप्रास है, उदाहरण अलंकार है, अन्योक्ति है, दृष्टांत है, आज अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भाषा शैली, आपकी भाषा कड़ी बोली, अवधि और ब्रजभाषा है, तीनों का मिश्रण है। निष्कर्ष इस प्रकार रहीम प्रतिभा संपन्न कवि साबित हुए हैं। इस प्रकार रहीम प्रतिभा संपन्न, அதாவது ரஹீம் அவர்கள் திறமை மிகுந்த செல்வாக்கு மிகுந்த ஒரு கவிஞராகவே இங்கே உருவாக்கியிருக்கிறார். அவர் அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல, அமைச்சர் மட்டுமல்ல, தளபதி மட்டுமல்ல, வள்ளல் மட்டுமல்ல, மிக சிறந்த கவிஞராகவும் சமூக சேர்த்தவாதியாகவும் அவர் வழங்கியிருக்கிறார். ये रहीम वजीर नहीं, वजीर ही नहीं, सेनापति ही नहीं, साथी ही नहीं, मंत्री ही नहीं, दानी ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार हमने आज का जो कार्यक्रम रहीम की विशेषताओं के साथ आज का कार्यक्रम हमने पूरा किया है। और कल के लिए जो है, कल के लिए पंचवटी पसंद, पंचवटी रामायण की कथा का एक अंश है जो महर्षि शरण गुप्त जी की प्रतिभा का परिचायक है। उसके बारे में कल आलोचना करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद सहित विदा लेता हूँ। मैं सुंदरराजन धन्यवाद सहित विदा लेता हूँ. நாளைய நிகழ்ச்சியாகிய பஞ்சவட்டி நிகழ்ச்சியை நாம் நாளை பார்ப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது தங்களுடைய ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர். नंदी वनकम, हार्दिक धन्यवाद, आभारी हूँ. नमस्कार.